मित्रों, जिन लोगों ने सहारा इंडिया में अपना निवेश कर रखा था, यानी कि अपने कुछ बांड बनवा रखे थे, जिनका पैसा डूब रहा था, उस पैसा वापसी के लिए भारत सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है। इसके पहले भी मैं एक वीडियो इस संबंध में आवश्यक सूचनाओं के साथ आपके बीच प्रस्तुत कर चुका हूं और ये दूसरा संक्षिप्त वीडियो जिसमें विशेष जानकारी आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूं। तो जिन लोगों ने सहारा की 4 कंपनियों में अपना निवेश कर रखा था, बांड बनवा रखे थे, उन लोगों के लिए ये विशेष खुशखबरी है कि इनके पैसा वापसी के लिए सरकार ने जो पोर्टल लॉन्च किया है, उस पोर्टल पर आपके वो बांड ऑनलाइन होना आवश्यक है। कुछ लोग इस भ्रम में हैं कि इसके पहले उन्होंने जिला मुख्यालय पर और तहसील मुख्यालयों पर अपने आवेदन जमा कर चुके हैं, तो वो इस भ्रम में है कि हमारा पैसा आ जाएगा, लेकिन उनका पैसा नहीं आने वाला है। वो सब रद्दी की टोकरी में चले गए। अब आपको अपने सभी बांड ऑनलाइन कराना होगा। अगर समय से आप अपने बांड ऑनलाइन करा देते हैं तो निश्चित रूप से आपके पैसा वापसी होने की संभावनाएं प्रबल हैं। सहारा की 4 कंपनियां, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जिनके पास बांड हैं और जिनके पास सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज कंपनी के बांड हैं, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन 4 सोसाइटियों के जिन्होंने बांड खरीद रखे हैं, इनको ऑनलाइन कराना नितांत आवश्यक हो गया है। कोई आवश्यक नहीं है कि आप किसी जनसेवा केंद्र पर जाएं या किसी कैफे पर जाएं। आप अपने मोबाइल फोन पर भी अपने बांड ऑनलाइन कर सकते हैं और ऑनलाइन करके सरकार को भेज सकते हैं। उसकी सरल प्रक्रिया मैं आपके बीच रख रहा हूं, एकदम सरल प्रक्रिया कि आप सहारा का पोर्टल खोलेंगे और उसे लॉगिन करेंगे। सहारा का पोर्टल जब आप खोलेंगे तो सबसे पहले 4 अंकों का आधार कार्ड का नंबर, जो लास्ट के 4 अंक हैं, वो 4 अंक कंप्यूटर मांगेगा या आपका मोबाइल मांगेगा। तो अपने आधार कार्ड के वो 4 अंक उस पर डाल दीजिए और 4 अंक डालने के बाद अपना मोबाइल नंबर जो आपने अपने आधार कार्ड से लिंक करा रखा है, अगर आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आपको पहले अपना मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक कराना होगा। तो मोबाइल नंबर जो आपके आधार कार्ड से लिंक है उसे डाल देंगे और ओटीपी प्राप्त करेंगे। जैसे ही आपको ओटीपी मिले, उस ओटीपी वाले बॉक्स में भरकर और उसे सत्यापित कर दें। आपका अगला भाग खुल करके आपके सामने आ जाएगा। अगला भाग खुलने पर आपसे आपके आधार कार्ड के सभी अंक मांगेगा। तो आप उस बॉक्स में जहां आधार कार्ड के नंबर मांगे जा रहे हैं, उसमें 12 अंक आधार कार्ड के अपने डाल दें और इसके उपरांत मोबाइल नंबर जो आपका आधार से फीड है, आधार से लिंक है, उस मोबाइल नंबर को आप उस पर डाल दें और उसे सत्यापित करते ही ओटीपी आ जाएगी। उस ओटीपी को पुनः उसमें प्रविष्ट करिए और सत्यापित करिए। आपका अगला हिस्सा खुलकर आपके सामने आ जाएगा और जो अगला हिस्सा खुलता है उस पर आपको अपने सभी बांड और सभी बांडों की जो जानकारियां हैं वो उसमें
भरनी होंगी तो सबसे पहले जिस कंपनी का वो बॉन्ड है उस पर टिक का निशान लगा लीजिए, कंप्यूटर पर ही या मोबाइल पर ही टिक का निशान कर लीजिए, यानी कि उसे उस पर भर दीजिए। और कंपनी का नाम भरने के उपरांत आपसे सदस्यता संख्या मांगी जाएगी। जो आपके बॉन्ड पर मेंबरशिप संख्या लिखा है, मेंबरशिप संख्या ही आपकी बॉन्ड की सदस्यता संख्या कहलाती है। तो उस सदस्यता संख्या को आप उस पर दर्ज कर दीजिए। सदस्यता संख्या दर्ज करने के बाद खाता संख्या, अकाउंट नंबर, इस अकाउंट नंबर में आपको अपने बैंक का खाता नंबर नहीं लिखना है। इस अकाउंट नंबर पर आप अपने बॉन्ड में जो अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, आपके पास जो बॉन्ड हैं उन बॉन्डों पर अकाउंट नंबर लिखा रहता है, तो उस बॉन्ड का, जिस बॉन्ड को आप भर रहे हो, उसकी खाता संख्या अंकित कर दीजिए। खाता संख्या अंकित करने के बाद रिसीप्ट संख्या यानी रसीद संख्या मांगी जाएगी। अपने बॉन्ड से रिसीप्ट संख्या अंग्रेजी में लिखा होगा, उस संख्या को अंकित कर दें। इसके उपरांत सर्टिफिकेट संख्या यानी सर्टिफिकेट संख्या या इसी को प्रमाण पत्र संख्या कह सकते हैं। तो ये प्रमाण पत्र संख्या या सर्टिफिकेट संख्या आपके बॉन्ड पर सबसे ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखी होती है। उस नंबर को, वही सर्टिफिकेट संख्या है, उसे आप अपने मोबाइल अथवा कंप्यूटर पर कर रहे हैं तो अपने लैपटॉप पर इसे अंकित कर दें। तत्परांत आप जमा धनराशि करने का दिनांक, जिस तारीख को आपने पैसा जमा किया था, वो तारीख भी आपके बॉन्ड पर लिखी हुई मिल जाएगी। उस तारीख को उस पर डाल दीजिए। इसके उपरांत आपने कितना पैसा जमा किया है, अब यहां पर पैसा आपको, जो बॉन्ड का ब्यौरा आप भर रहे हैं, उसी बॉन्ड का पैसा 8,000, 10,000, 12,000 या जितने रुपए का आपका वो बॉन्ड है, उस बॉन्ड की वो रुपयों की संख्या उस पर डाल दें। इसके उपरांत आप आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ने के बाद फिर आपको वही खुल करके आएगा बॉन्ड भरने के लिए। तो अगर आपके पास एक से अधिक बॉन्ड हैं तो बारी बारी से एक एक बॉन्ड को सही तरीके से देख सुनकर, गलत न होने पाए, उसे भरते जाएं। आपके सभी बॉन्ड भर जाने के बाद आप आगे बढ़ें और आगे बढ़ते ही आपका घोषणा पत्र खुल करके आएगा, जिसे आपको निकालना है और अपने कंप्यूटर या मोबाइल पर डाउनलोड कर लेना है। उसे निकालकर, ये 2 पन्ने का होता है, फोटो की जगह पर फोटो चस्पा कर दें, उस पर अपने हस्ताक्षर बना दें और दूसरे पन्ने पर अपने हस्ताक्षर बनाएं, अपना मोबाइल नंबर लिखें और आपके बॉन्ड में जो आपका नाम है वो अपने आप स्वतः उसमें लिख करके आ जाएगा। और उस बॉन्ड की पीडीएफ बना करके उस पर आगे बढ़ जाएं तो आपको पावती पत्र खुल करके आ जाएगा। उस पावती पत्र को निकाल लें, अपने पास सुरक्षित रखें। और जिस समय आप अपने बॉन्ड भरेंगे, उस समय प्रत्येक बॉन्ड को, जो बॉन्ड आप भर रहे हैं, उसे जेपीजी पर स्कैन करके उसको भी सुरक्षित करते जाना है। बस इतनी ही इसमें प्रक्रिया है। मैंने अब तक कई ऑनलाइन आवेदन किए हैं, बड़ी ही सरलता से हो जाता है। अगर साइट गड़बड़ नहीं कर रही है तो बहुत आसानी से ये सारा काम संपन्न हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा जानकारी लोगों तक पहुंचे और वो लोग खास तौर से जान लें
जिन्होंने अपने कागजात तहसीलों में जमा किए थे और वो ये सोच रहे हों कि हमारा तो सब काम हो जाएगा, उनका कुछ भी नहीं होना है। उन्हें हर हाल में अपने बॉन्ड पेपर ऑनलाइन कराने ही होंगे और समय से अगर आप ऑनलाइन करा देते हैं तो 10,000 की पहली किस्त 45 दिनों के भीतर आपके खाते में आ जाएगी और आगे सरकार जो निर्णय लेगी उसके अनुसार आपके खाते में पैसा आता रहेगा। तो मैं निवेदन करता हूं सभी लोगों से कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमारा मनोबल बढ़ाएं और ये वीडियो तमाम लोगों से शेयर करें ताकि ये आवश्यक जानकारी समय से सब तक पहुंच सके। विनम्र अनुरोध के साथ कि हमारे इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।